हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पेपर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 34, जिसमें हम आपका सप्ताह 1 का दिवस 1 करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ पर एक एक वीडियोस आपको पूरी एक एक क्वेश्चन आपका डिटेल में मिलने वाला है। और अगर किसी भी बच्चे को वीडियो नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आपकी सारी वीडियोस मिल जाती हैं। चलिए तो चलते हैं सप्ताह 7 के दिवस 1 पर। क्या कह रहा है देख लेते हैं। सप्ताह 7 का दिवस 1 पाठ 5 चलेंगी हमारी अनीता की मधुमक्खियाँ। तो अब हम जानेंगे मधुमक्खियों के बारे में और सीखने के बिंदु क्या हैं। आज हमारे बालिका शिक्षा के महत्व को समझेंगे। बालिका मतलब लड़कियां, लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या होता है अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और पहले अभ्यास क्रमांक 1 है, आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म कैसा चाहते हैं उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बेटा आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बनाएं, एक शर्ट बनाएं और एक पैंट बनाएं, या शर्ट बनाएं और स्कर्ट बनाएं और उसमें कलर करें जैसा आप चाहते हैं। तो ये काम आप खुद करेंगे। मैं चलती हूँ अभ्यास क्रमांक 2 पर। कहानी पढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज को प्रगति के रास्ते पर लाओ। बेटी को दो शिक्षा की मशाल, जिससे रोशन हो सारा संसार। शिक्षा बेटी का है हथियार, बढ़ाओ कदम और करो विचार। तो उपयुक्त पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित किस बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो बेटा ये पूछा है इसमें कि दी गई पंक्तियों में किसके बारे में बात हो रही है बेटा? बेटियों की शिक्षा के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है बेटा? बेटियों की शिक्षा के बारे में। ठीक है। दूसरा, क्या आपके क्षेत्र में बालिकाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है बेटा? मेरे यहाँ तो नहीं रोका जाता। रोकना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। बालिकाओं के स्कूल ना जाने के क्या कारण हो सकते हैं? काफ़ी कारण हो सकते हैं। एक तो क्या होता है, घर के लोग नहीं जाने देते हैं बच्चों को स्कूल। ये लड़की है, पढ़ के क्या करेगी, ससुराल जाना है, शादी करनी है, या मम्मी के घर के काम में हाथ बटाएगी, खाना पाना सीखेगी, क्या करेगी स्कूल जाके, है ना। और कुछ कारण हो सकता है कि मतलब स्कूल घर से काफ़ी दूर हो तो भी नहीं जाने देते हैं कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को, है ना, माहौल के हिसाब से कि माहौल ख़राब है, ये वो इस तरीके से। तो बेटा बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी है, भले ही स्कूल दूर है तो आप उसे छोड़ के आइए। घर के काम का क्या है, सीख जाते हैं बच्चे, तो आजकल बेटियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के बारे में, है ना। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। पहला देखते हैं, अनीता कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ क्या काम करती थी? बेटा अनीता की आपने कहानी पढ़ी होगी पार्ट 5 में। आपने अनीता बेटा क्या करती थी, अनीता की मैं आपको कहानी बता देती हूँ। अनीता क्या है, एक गरीब परिवार से थी। वो पहले बचपन में बकरी चराती थी। उसके मम्मी पापा उसे पढ़ने नहीं जाने देते थे, लेकिन एक दिन वो छुप के स्कूल में पढ़ने चली गई। अब जाने के बाद क्या हुआ, उसे अच्छा लगा तो उसके माँ बाप ने उसे मना कर दिया कि नहीं जाएगी। लेकिन फिर उसकी मैडम आई तो उन्होंने कहा कि आपको भेजना चाहिए अपनी बच्ची को। समझाया तो अनीता को उन्होंने भेज दिया कि फ्री में पढ़ाई है, सरकारी स्कूल में फ्री में सब कुछ मिलता है। तो 5वीं तक वो पढ़ ली। अब 5वीं क्लास के बाद क्या हुआ, 6ठी क्लास में थोड़ा बहुत खर्चा है तो उसके माँ बाप ने फिर मना कर दिया। तो उसने क्या किया, अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसने, उससे कुछ पैसे आते थे तो उससे पढ़ना शुरू कर दिया उसने। फिर वो और बड़ी हुई, फिर उसने क्या है कॉलेज में जाना शुरू किया। फिर उसने मधुमक्खी का बिजनेस शुरू किया। उसे मधुमक्खी पालना बहुत अच्छा लगता था। उसने मधुमक्खी ऐसे ही बच्चों को पढ़ा पढ़ा के 2 बॉक्स खरीद लिए मधुमक्खी को पालने के लिए। फिर मधुमक्खी का शहद बिका तो और बॉक्स आ गए। ऐसे उसने बहुत 20-30 बॉक्स कर लिए। तो बेटा अगर आप करना चाहो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे अनीता ने किया, है ना। चलिए तो हम चलते हैं। अनीता कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ क्या काम करती थी? मधुमक्खी पालने का। मधुमक्खी पालने का, ठीक है। दूसरा, अनीता जब छोटी थी तब क्या करती थी? बकरियां चराती थी। अभी जैसे मैंने आपको बताया अनीता छोटी थी तो क्या करती थी? बकरियां चराती थी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए सबके। तो आगे चलें हम। चलिए इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं।
लड़कियों, अभ्यास क्रमांक आपका ये कौन सा है? 4। लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर अपना विचार लिखें। तो बेटा लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबको है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए विद्यालय जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबको है। ठीक है बेटा, लिख लिया सबने? तो हम अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। उपरोक्त चित्र को देखकर बताइए कि आप किस तरह स्कूल जाना पसंद करेंगे। बेटा ड्रेस में ही अच्छा लगता है, ऐसे फॉर्मल ड्रेस में थोड़ी ना अच्छा लगता है घर की में। तो आप कैसी ड्रेस में जाना पसंद करेंगे? स्कूल यूनिफॉर्म में। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म में। ठीक है बेटा, तो सबको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सब एक जैसे कपड़ों में जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, है ना। और फिर सब रंग बिरंगे होके आएंगे तो क्या अच्छा लगेगा। तो प्रश्न 3 है, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए अथवा नहीं, अपने विचार रखें। हाँ, हाँ स्कूल, हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए। सब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हैं। सब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगर सब एक जैसी यूनिफॉर्म में जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा स्कूल में, है ना। और सब रंग बिरंगे कपड़ों में जाएंगे, कोई लाल पहन के आया, कोई पीला, कोई काला, कोई नीला, कोई हरा, कोई बैगनी, कोई संतरी, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। तो एक जैसी ड्रेस में जाते हैं तो कैसे लगते हैं? एकदम ऐसा लगता है कि हाँ स्कूल के बच्चे आए, टाई बेल्ट लगा के, बढ़िया। चलिए, आपका ये दिवस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।